ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अक्सर शुभ मौकों पर हाथों की शोभा बढ़ाती मेहंदी को कला से कुटीर उद्योग किस तरह से बनाया जाए, इसे राजस्थान की प्रसिद्ध मेहंदी आर्टिस्ट ब्रह्मा देवी शर्मा और दीपा शर्मा टोपीवाला से बेहतर शायद ही कोई जाने। यही नहीं, अपनी इस मेहंदी की कला के जरिए मां बेटी ने फिल्मी सितारों से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के बीच अपना काफी नाम कमाया है। इन तस्वीरों में फिल्मी सितारों से लेकर प्रसिद्ध उद्योगपति घराने, शायद इन्हें आप पहचानते ही होंगे, पर इन सभी में दो चेहरे समान हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सितारों सहित बड़े लोगों के साथ तो सभी तस्वीरें खिंचवाते हैं, इसमें नया क्या है? दरअसल इन दोनों ने अपनी कला में ऐसी महारत हासिल कर ली है कि इनके हुनर का नमूना देखने वो भी उत्सुक रहते हैं जिनके दीदार शायद आपको छोटे या बड़े पर्दे पर ही हों। इन्हें परिवार के हर शुभ मौके पर निमंत्रित किया जाता है और मुंह मांगा शगुन देकर विदा किया जाता है। मैं मेहंदी लगाती हूँ और पूरे बॉलीवुड में और जितने भी बिजनेस वाले लोग हैं, बिरलास वगैरह, सोमानी, नेमानी, रुइया, तापड़िया, कापड़िया, जो भी हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, सब में मैं जाती हूँ। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी है माँ ब्रह्मा देवी शर्मा और बेटी दीपा शर्मा की, जो पिछले कई दशकों से बॉलीवुड और सेलिब्रिटी सर्किट के मेहंदी क्वीन बनकर राज कर रही हैं। पर राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध मेहंदी घराने से आई माँ बेटी को भले ये अनमोल कला विरासत में मिली हो, लेकिन अपने चाहने वालों का विश्वास जीतना भी इतना आसान नहीं था। पिछले 55 साल से मेहंदी की दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ चुकी ब्रह्मा देवी शर्मा आज भी वो दिन याद करती हैं जब पहली बार 9 साल की कच्ची उम्र में अपनी माँ, तब की विख्यात राजस्थानी कला जगत की नूर स्वर्गीय अयोध्या शर्मा के साथ उस जमाने की जानी मानी डिजाइनर पल्लवी जयकिशन के हाथों में पहली बार मेहंदी लगाई थी। पल्लवी जयकिशन बोले कि अरे ये इतनी छोटी सी लड़की है, क्या मेहंदी लगाएगी? तो मेरी माँ ने कहा आप देखो तो सही लगवा के। बोले नहीं नहीं, बच्चों के साथ बिठा दो, तो बहुत छोटी बच्ची है। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं बच्चे के हाथ में लगाने बैठ गई। फिर उन्होंने देखा तो बोले अरे अयोध्या जी, आपकी लड़की तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, अभी दूसरा हाथ मैं उन्हीं से लगवाऊंगी। फिर बस उसके बाद तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मेरे मन को इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा चलो, इतनी बड़ी लोगों में मेरा इतना अच्छा आर्ट इन लोगों ने सराहा है, तो अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। और फिर मैंने ना मेहंदी को ही अपना करियर समझ के और मेहंदी में ही बहुत कुछ करने का आगे सोचा। जब बच्चियों के गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र होती है, ब्रह्मा बड़े बड़े घरानों में बड़े विश्वास के साथ उनके हाथों पर अपनी कला दिखा रही थीं। शुरू से ही उनकी मेहंदी की कलाकारी बड़ी पैनी और साफ रही है। ऐसी कौन सी आकृति है, वो चाहे राजस्थानी रजवाड़े, बारात या देवी देवताओं की आकृतियां हों, जो वो किसी कुशल चितेरे की तरह नहीं उकेर पाती हैं। लोगों को बारीक मेहंदी का बहुत शौक रहता है कि भाई हाथों में मेहंदी लगाएं तो बारीक बारीक ही लगवाना चाहिए, इस करके मेरे को लोग बारीक मेहंदी के लिए ज़्यादातर बुलाते हैं। और फिर उम्र की ढलान पे खड़ी ब्रह्मा देवी को उनका हाथ बटाने के लिए साथ मिला 15 साल की नन्ही बेटी दीपा का, जो पहले फैशन डिजाइनिंग में अपना मकाम बनाना चाहती थी। हालांकि दीपा के साथ भी वही समस्या पेश आई जिसका सामना कभी किसी जमाने में ब्रह्मा देवी को अपनी मां की उपस्थिति में करना पड़ा था। नानी इतनी प्रख्यात, इतना नाम है उनका नाम था, फिर मेरी मम्मी का भी इतना नाम है मेहंदी में, तो मैंने सोचा इस प्रथा को आगे बढ़ाना चाहिए। इस वजह से मैंने शुरुआत की, एग्जीबिशंस में मेहंदी लगाना शुरू किया, स्टॉल लगाती थी, वहाँ पे अपने ब्रोशर्स वगैरह दे के, अपनी मेहंदी के सैम्पल्स लगा के मैंने लोगों को मेहंदी लगा के अब कन्विंस किया कि मैं भी अच्छा काम कर सकती हूँ। उस हिसाब से लोगों को बहुत उनको पसंद आने लग गया। वो लोग मेरे काम को सराहना देने लगे और बुलाने लगे।
माँ बेटी की जोड़ी ने अपने इस अनोखे हुनर को न सिर्फ एक बेहतरीन कमाई का जरिया बनाया है, बल्कि इनकी मेहंदी का रंग देश विदेश के नामी गिरामी घरानों में भी सभी के सर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में नरगिस जी से लेकर ऐश्वर्या राय और उद्योग जगत में बिरला से लेकर विदेशों के एलन मित्तल तक परिवार के तकरीबन हर शगुन की मेहंदी इन्हीं के नाम होती है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और जया जी की शादी, लता आशा, रफी साहब से लेकर आज के सितारे सब इन दोनों के रंग में ऐसे रंग गए हैं कि उनसे रिश्ते भी पारिवारिक से हो चले हैं। 2-4 बार मेहंदी लगाने जाते हैं तो घर जैसे ताल्लुकात तो हो ही जाते हैं ना लोगों के साथ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे इतनी इज्जत देते हैं, इतनी इज्जत से बुलाते हैं, तो मैं अपनी फील्ड में बहुत खुश हूँ। पहले तो माँ ब्रह्मा देवी के साये में दीपा काम करती रहीं, पर फिर उन्होंने अपनी माँ की परछाई से निकलकर अलग पहचान बना ली। आलम ये है कि दीपा को अब खुद से बुलाया जाने लगा है। मुझे शूटिंग के लिए भी बुलाते हैं, जैसे मेहंदी का कोई सीन होता है फिल्म्स में, उसके लिए भी बुलाते हैं। पर शूटिंग के लिए जैसे कोई शादी का सीन होता है, उसके लिए भी बुलाते हैं। 100 लड़कियां मेरे अंडर में काम करती हैं, तो हम लोग जैसे 100-150 ब्राइड्स तो मेरी खुद की हो जाती हैं, बाकी हमारी मम्मी मैनेज कर लेती हैं, तो हम लोगों का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मैनेज करने में। माँ बेटी के इस हुनर की खुशबू 7 समंदर पार तक जा पहुँची है। जहाँ कहीं भारतीय संस्कृति मौजूद है, वहाँ जाकर इन दोनों ने सभी पे अपना रंग चढ़ा दिया है। कई बार तो ऐसे निमंत्रणों की बाढ़ सी आ जाती है। साल के 12 महीने हवाई जहाज में सफर कर देश के कोने कोने में जाने के बावजूद इन्हें सभी जगह जा पाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए वो ट्रेनीज को सिखा रही हैं और निकट भविष्य में अपनी शैली की मेहंदी की फ्रेंचाइजी भी देश भर में देने के बारे में सोच रही हैं। काफ़ी कुछ जगह पे मैंने मेहंदियाँ लगाने के लिए लोग बुलाते हैं, जाते हैं, सब एडजस्ट करना पड़ता है। थोड़ी लड़कियाँ उधर भेजना पड़ता है, थोड़ी साथ में लेके जाते हैं। ऐसे करके हम लोग अपना काम पूरा करते हैं और किसी क्लाइंट को नाराज़ नहीं करते हूँ। मैं ऑल ओवर इंडिया जैसे छोटे कस्बे के लोग हैं जिनको रोज़गार मिले, उस वजह से शुरू कर रही हूँ पार्लर्स, मेहंदी पार्लर्स, जिसमें इन लोगों को रोज़गार मिले। तो जब मेरी फ्रेंचाइजी रहेगी तो उस हिसाब से लोग वहाँ पे जाएंगे, मेरा टच रहेगा, मेरा आर्ट रहेगा जो मेरे अंडर में सीखेंगे, तो उस हिसाब से वहाँ पे जाके भी मेहंदी लगा सकते हैं। यूँ तो कई मेहंदी आर्टिस्ट बाजार में हैं, लेकिन इन माँ बेटी की खासियत है बड़ी भव्य और बारीक मेहंदी, जिनमें नए जमाने के फैंसी आइटम्स का भी समावेश है। मिनटों की मेहनत और हथेली पे राजस्थान की बरसों पुरानी परंपरा और आज की आधुनिक डिजाइन्स। ब्रह्मा देवी और दीपा ने इस कला के जरिए सदियों पुरानी संस्कृति को जीवंत बना रखा है। पुराने स्टाइल की मेहंदी और आज के ज़माने की मेहंदी को मिक्स करके लगाती हूँ। साथ में उसके अंदर जैसे थोड़ा बहुत ग्लिटर मेहंदी होती है, आजकल टैटू मेहंदीज़ होती है, स्टाइलिश मेहंदी होती है, रोज़ पेटल्स मेहंदी होती है, वो सारा उसमें डालती हूँ। सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी मेरी इसमें है कि मैं फिगर्स बहुत अच्छे बनाती हूँ। जैसे दूल्हा दुल्हन, बारात हुई, श्रीनाथ जी हुए, गणेश जी हुए, और हर तरह की मेहंदी मैं करती हूँ। अगर आप जैसे कोई ब्राइड बोलती है नहीं हमें कॉकटेल पार्टी की थीम करनी है, तो वो मैं कॉकटेल पार्टी भी थीम बनाती हूँ, गोद भराई की थीम भी बनाती हूँ, सब हर तरह की मेहंदी लगाती हूँ। शिल्पियों के गढ़ राजस्थान से माया नगरी मुंबई आई इन 3 पीढ़ियों के हुनर ने जाने कितने फिल्मी और उद्योग जगत के सितारों को सजाया है। ढलती उम्र और तेजी से बदलते युग के बावजूद देश की सबसे पुरानी कलाओं में से एक मेहंदी की खूबसूरती और खुशबू को ब्रह्मा देवी शर्मा और दीपा शर्मा ने बखूबी बनाए रखा है। लेते हैं एक और ब्रेक के बाद देखिए हमारा तीसरा सेगमेंट संचय, जहां आज हम जानेंगे कि अगर आपके म्यूचुअल फंड्स के पेपर खो जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। देखते रहिए पैसा वसूल।